आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 37 है और आज हमने 199 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। एक ही दिन में आप करोड़पति यहाँ पे नहीं बन सकते हो। बहुत सारे दिन आपको उतार चढ़ाव भी देखना पड़ता है, बहुत सारे दिन आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप पेशेंसली रूल्स को फॉलो करोगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग अपने ट्रेड्स को जर्नलाइज करते हैं। देखिए जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 91 रुपये 60 पैसे के रेट पर 9:24 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,600 की पुट में प्लान किया हुआ था। 2 लॉट ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 1 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेड था। इस ट्रेड को हमने जब प्लान किया हुआ था ये जो ट्रेड है इसलिए क्योंकि देखिए 9:15 से 9:25 में मार्केट का जो वोलेटिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है। उस दौरान जब मार्केट में 9:25 के बाद अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड करने को मिलता मुझे तो मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करता। लेकिन 9:25 के अंदर ही हमारा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का सेटअप यहाँ पे फॉर्म हो गया था, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को प्लान करना ज़्यादा बेहतर समझा। इस कैंडल में देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही माइनर सा था। लेकिन देखिए यहाँ से मार्केट मूवमेंट करता तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बड़ा हमको मूवमेंट हमको दिखाई देता। लेकिन इस ग्रीन वाले कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। देखिए हमने अपने पोजीशंस को 91 रुपये 60 पैसे के रेट पर 9:24 पर प्लान किया हुआ था, जो कि 89 रुपये 95 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसी कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशन 9:24 46 पर स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 21 सेकंड का रहा। देखिए 21 सेकंड की बात ये नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्शनल मूव मिलता है, यहाँ से अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको दिखाता। लेकिन देखिए इसके बावजूद भी जब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ इसके बावजूद भी मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से मूवमेंट दिखाया हुआ था। लगभग ये जो 91 रुपये का जो प्रीमियम था ये लगभग 98-99 रुपये चलने लगा था। लेकिन देखिए बात की बात है, अगर वो मूवमेंट कैप्चर किया गया होता, आपके द्वारा अगर मूवमेंट कैप्चर किया गया होता तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता। लेकिन मेरे द्वारा या आपके द्वारा ये मूवमेंट कैप्चर नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा फोकस नहीं कर पाओगे। देखिए इन सारी चीज़ों पे आप तभी फोकस करोगे जब आपको प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन देखिए सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी जब आप रूल्स को ब्रेक करोगे। हो सकता था यार यहाँ से मार्केट पहले ही मेरी स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने से पहले ही मार्केट अगर रिवर्स होता तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमको मूवमेंट देखने को मिलता। दूसरी चीज़ ये कि देखिए यहाँ पे जब हमको मूवमेंट मिलता तो देखिए 3-4 पॉइंट की स्टॉप लॉस में आपको 10 से 15 पॉइंट का प्रीमियम आपको देखने को मिलता। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रहते तभी। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 91 रुपये 95 पैसे के रेट पर 9:38 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,650 के पुट में प्लान किया हुआ था। ये ट्रेड जो था ये ट्रेड इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने प्लान किया होता। देखिए इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है इसको हमने इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कंसिडर किया होता। जिसके बाद देखिए यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप चलेंगे तो वहाँ पे आपको सही तरीके दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने अपने लॉस को छोटा करने के लिए थोड़ा सा ऊपर हमने इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में हमने अपने पोजीशंस को नहीं प्लान किया। जब मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाने लगा तब उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इस ग्रीन वाले कैंडल में ही अपने पोजीशंस को 22,604.37 के पास में अपने पोजीशंस को प्लान किया था 91 रुपये 95 पैसे के रेट पर। इसके बाद देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन भी होने लगा था। देखिए 1:1 देखिए यहाँ पे 91 रुपये से लगभग ये 102, 103, 100 ऐसे चलने लगा था। लेकिन देखिए इसके बाद मार्केट जब रिवर्स हुआ तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया था ग्रीन वाले कैंडल में ही 82 रुपये पर हमने अपने पोजीशंस को 9:49 4 पर स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 10 मिनट 51 सेकंड का रहा। बात ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने का नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम का जो ये ट्रेड था इसमें हमको लगभग प्रीमियम लगभग 40 से 50 पॉइंट मिलता। यानी हमारा 6 से 7 हज़ार रुपये इसी एक ट्रेड में ही मिल जाता। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें एक दिन आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन तभी मिलेंगी जब आप डिसिप्लिन रहोगे। तो यही हमारा दूसरा ट्रेड था। इसके बाद देखिए इसका जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड में एग्जीक्यूट किया था। इसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जब इस शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो ये बना हुआ है, इस शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पर जब मार्केट क्रिएट कर रहा था, जब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया उस दौरान इस शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का जब 22,620.40 का जब प्राइस मार्केट ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे प्लान करना ज़्यादा बेहतर समझा। उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 83 रुपये 38 पैसे के रेट पर 9:49 16 पर हमने अपने पोजीशंस को
74,900 के काल में प्लान किया हुआ था। देखिए इस ट्रेड को हमने सेंसेक्स में इसलिए हमने प्लान किया क्योंकि देखिए ये जो 83 रुपये पे हमने लिया था, ये लगभग 89-90 चल रहा था उस दौरान, लेकिन हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया। अपने पोजीशंस को C2C रखने की बजाय थोड़ा सा हमने नीचे 80 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके लगाया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स हुआ उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 80 रुपये के स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो कि काफ़ी बेहतर डिसीजन रहा। जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने 88.95 के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। और देखिए ये जो ट्रेड था ये राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन पर बेस्ड ये ट्रेड था। देखिए इस ट्रेड को हमने 88.95 के रेट पर 10:47 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हो। देखिए ये जो ट्रेड था इसको हमने देखिए यहाँ पे इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को हमने राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन कंसिडर किया हुआ था, जिसके बाद जब मार्केट इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे प्लान किया हुआ था। इस रेट वाले कैंडल में ही, शायद इस वाले रेट वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसके बाद हमारा जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 84.15 के रेट पर 10:49 पर अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना प्यारा हमारा प्रीमियम सेव हुआ। लेकिन 4-5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लेकिन अगर आपके फेवर में जाता तो ये लगभग 15-20 पॉइंट आपको प्रीमियम मिलता। तो यही है, आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखने की कोशिश करो जितना हो सके उतना ज़्यादा। मैं अपने स्टॉप लॉस को छोटे रखने की कोशिश बराबर करता रहता हूं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सेफ जोन में ट्रेड करने की कोशिश करता हूं, प्ले करने की कोशिश करता हूं, जो कि मेरे लिए कारगर भी साबित होता है। तो यहाँ पे अपने पोजीशंस को 84.15 के रेट पर 10:49 पर हमने इस कैंडल में ही अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। तो इस रेट वाले कैंडल में ही अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ के जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 1 मिनट 11 सेकेंड का रहा। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो पांचवा ट्रेड है इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए ये सेंसेक्स में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रेड था ये हमने सेंसेक्स में प्लान किया हुआ था। इस ट्रेड को प्लान करने का पहले एक ही रीजन था, वाई डाटा का शिफ्टिंग, और ये जो था ये चैनल में प्लान किया गया था। ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रेड है ये देखिए चैनल में फंसा हुआ था। तो जब मार्केट यहाँ पे जब चैनल में फंसा हुआ था तो यहाँ पे जब इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके इस वाले रेट वाले 11:30 वाले कैंडल में जब मार्केट इसका स्टॉप लॉस हंट किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी वाले कैंडल में कॉल साइड में 38.96 के रेट पर अपने पोजीशंस को 11:31 पर हमने अपने पोजीशंस को 38.96 के रेट पर 74,700 के काल में प्लान किया हुआ था। लगभग ये 100 क्वांटिटी था, जिसको हमने 50.48 के रेट पर 11:37 पर अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो ये जो ट्रेड था यहाँ पे इसी ग्रीन वाले कैंडल में जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो उस दौरान काफी अच्छा हमको मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट होने लगा था प्रीमियम। जब आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो उस दौरान आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जब हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को प्लान करने के बाद इस शूटिंग स्टार वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि देखिए ये एक रेसिस्टेंस के पास में पहुंच गया था, ये चैनल के रेसिस्टेंस के पास में था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। जो हमारा जो छठा ट्रेड है उसको हमने देखिए ये सारी ट्रेड्स आज जो हमने एग्जीक्यूट किया हुआ ये काफ़ी बेहतर तरीके से रिएक्ट किए हैं, लेकिन देखिए आज हमको जो प्रीमियम मिलना चाहिए तो वो सारी प्रीमियम हमको मिल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से कोई बात नहीं, चीज़ें हैं, हर दिन काम नहीं करेंगी, लेकिन जब भी काम करेंगी तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाएंगी। आपको बस पेशेंस के साथ में होल्ड करना होता है अपने पोजीशंस को। देखिए जो हमारा जो छठा ट्रेड है उसको हमने 79.90 के रेट पर 12:03:28 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,550 के कॉल में प्लान किया था। ये जो ट्रेड था ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखिए इस ट्रेड को हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इस ट्रेड को प्लान करने का केवल और केवल एक रीजन था। देखिए इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को यहाँ पे जब इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट एंटर किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसमें 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से यहाँ पे हमको अचीव हुआ। देखिए यहाँ पे कोई भी बेरिश सिग्नल हमको इतना खास नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को होल्ड किए काफी वक्त तक, जिसको हमने 79.90 पे खरीद कर उसको हमने 88.15 के रेट पर 12:12:40 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 9 मिनट 12 सेकेंड का रहा। इसके बाद देखिए जो हमारा जो 7वां ट्रेड है उसको देखिए, उसको हमने 48.45 के रेट पर 12:56 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,600 के पुट में प्लान किया हुआ था। ये जो ट्रेड था ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन
3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमने इस ट्रेड को एक्सिक्यूट किया होता, देखिए ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है इसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ था। इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 48 रुपये 45 पैसे के रेट पर 12:56 पर, जिसको हमने 45 रुपये 65 पैसे के रेट पर 1:07:44 पर अपने पोजीशंस को टोटल स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा इस ट्रेड का वो लगभग 10 मिनट 50 सेकेंड का रहा। देखिए यहाँ पे 578 से 586 लगभग 8-10 पॉइंट का ही हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था, लेकिन इस स्टॉप लॉस में हमारा ज़्यादा कुछ गया नहीं। लेकिन अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट गया होता तो उस दौरान काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलता। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना इसलिए थोड़ा सा बेहतर समझा क्योंकि देखिए मैं रुक सकता था, थोड़ा सा पेशेंसली होल्ड कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए जब आपको हिंट दिख रहा है मार्केट अगर आपको डायरेक्शनल मूव देने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। फिर आप दोबारा री एंट्री कर लो वो अलग बात होता है, वो अलग बात की बात है, लेकिन देखिए आपको पेशेंसली अपने पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। लेकिन देखिए अगर आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए मार्केट इंडिकेट कर रहा है तो आप वहां पे देर ना करिए, क्योंकि देखिए जब भी आप लेट करोगे, आज मुझसे लगभग ये 1:1 लगभग इस ट्रेड को हमने 63.70 रुपीज़ पर यानी 63 रुपये 70 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को 1:43:40 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,650 के पुट में प्लान किया हुआ था। ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन देखिए इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के इस 50% एरिया वैल्यू थोड़ा सा ऊपर 22,591.49 के पास में इस शूटिंग स्टार के बाद में हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह पे प्लान किया हुआ था, जिसके बाद हमने अपने पोजीशंस को 70 रुपये 55 पैसे के रेट पर देखिए यहाँ हमने अपने पोजीशंस को इस ग्रीन वाले कैंडल में ही लगभग प्लान किया हुआ था। इसके बाद देखिए जब मार्केट रिवर्स होने लगा, यहाँ से हमारे फेवर में जाने लगा, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा रिस्क के बाद रेशियो लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या आज मिस किया। मैंने मिस नहीं किया क्योंकि देखिए जहाँ पे आप निकलोगे वही आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है, क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर सकते हो। जो जहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हो अपने पोजीशंस को वही आपके लिए सबसे बेस्ट एरिया ऑफ वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को इस डोजी वाला जो ये डोजी कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब ये डोजी बना, देखिए इस कैंडल इस ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, देखिए आपको दिखाई दे सही से, तो इस ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस 1:45 वाला जो ये कैंडल है इसमें हमने 1:43:40 पर हमने पोजीशन को प्लान किया। यानी इस ग्रीन वाले कैंडल में जो 1:40 वाला ग्रीन वाला कैंडल है इस ग्रीन वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशन को 63 रुपये 70 पैसे के रेट पर पोजीशंस को प्लान किया। इसके बाद जब ये डोजी फॉर्म हुआ इसके बाद देखिए वहां पे क्या, देखिए सारी चीजें हमारे अगेंस्ट में थी। पुट राइटर जो थे वहां पे काफी डोमिनेंट थे, वहां पे 1,40,00,000 पुट राइटर बैठे हुए थे। लगभग पुट राइटर 22,600 के पास, मतलब थोड़ा सा ऊपर ही आकर बैठ गए थे। 22,600 के कॉल राइटर जो थे वो काफ़ी कम थे, इसकी वजह से यहाँ पे अग्रेसिव बायर्स आ सकते थे, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को एक डोजी वाले कैंडल के जब हाई के ऊपर जब मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा था उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था 70 रुपये 55 पैसे के रेट पे। जबकि यहाँ से लगभग जब ये मार्केट गिर रहा था उस दौरान हमारा जो प्रीमियम था वो लगभग 75 रुपए तक का मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था, लेकिन हमने 70 रुपए के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे काफी देर तक कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में गया। काफी देखिए यहाँ पे लगभग 1:3 तक लगभग 1:3 हमको दे दिया है मार्केट, लेकिन हमारे लिए 1:2 ही काफी ज्यादा था। देखिए हमें पेशेंसली होल्ड करना चाहिए था ट्रेड को। देखिए यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो तभी काफ़ी अच्छा बेहतर तरीके से काम करता है जब आप उस ट्रेड को पोजिशनली थोड़ा सा वेट करते हो, उस ट्रेड में थोड़ा सा वेट करते हो। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा वेट नहीं कर पाया जिसकी वजह से ये ट्रेड भी मिस हो गया। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पे आप निकलते हो वही आपके लिए सबसे बेटर प्लेस होता है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें आपको ही बेनिफिट पहुँचाने वाली हैं। लेकिन अगर आप होल्ड करो नहीं यार, अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार ये जब डोजी बन रहा था मैंने यहाँ पे सोचा कि यार देखिए यहाँ पे निकलना ही ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाता तो वो अलग सिचुएशन हो जाता। लेकिन देखिए जब आपको दिख रहा है, आपको साइन दिख रहा है, एक आपको बुलिश साइन दिख रहा है तो वहाँ पे आपको निकलना भी पड़ता है। क्योंकि देखिए यहाँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग ये इस इन्वर्टेड हैमर वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। देखिए ये लगभग ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की तरह ये क्रिएट होने लगा था, लेकिन हमने अपने पोजीशंस को ज़्यादा वेट नहीं किया, अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो यही था आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।